In today's lecture, on the topic of fluid mechanics, fluid dynamics, today we will discuss the dynamic lift and its application like spinning ball problem, Magnus effect, and application like airfoil in detail. So first of all, what is dynamic lift? Dynamic lift is the force that acts on a body by virtue of its motion through a fluid। एक फ्लूइड के द्वारा लगने वाला एक बल होता है जो कि किसी बॉडी पर लगता है, तो वो क्या होता है, डायनेमिकली वो बॉडी लिफ्ट हो जाती है। तो डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू ए फ्लूइड। इट कैन बी डिफाइंड एज dynamic lift is the force that which acts on a body such as an aeroplane wing, hydrofoil or spinning ball by virtue of its motion through a fluid। अभी हम ये दोनों एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस करेंगे, द स्पिनिंग बॉल एंड हाइड्रोफॉल। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, टेनिस, baseball or golf, we have noticed that a spinning ball deviates from its parabolic trajectory during its motion in the air। During its motion in the air होता क्या है कि जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं लाइक क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल, गोल्फ, तो इसमें क्या होता है कि जब भी गेंद फेंकी जाती है या गेंद हिट की जाती है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी से गेंद जो है डेविएट हो जाती है अगर गेंद स्पिन हो रही होती है। एक रूल है कि अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल में एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर किसी चीज़ को हमने फेंका और वो पैराबोलिक वो ट्रैजेक्टरी बनाते हुए वो पर्टिकुलर प्लेस पे गिरनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट खेलते समय अगर गेंद स्पिन हो रही है या टेनिस बॉल में जो हम बॉल को हिट करते हैं, हमने अक्सर देखा है प्लेयर्स जो गेंद को स्पिन करते हैं, तो गेंद जहाँ पे गिरनी चाहिए उस जगह ना गिरकर उस जगह से डेविएट होके गिरती है। तो क्या करती है, अपने पैराबोलिक जो ट्रैजेक्टरी होती है उसी से डेविएट हो जाती है। सेम चीज़ बेसबॉल में, बास्केटबॉल में या जितने भी बॉल वाले गेम्स हैं उसमें सेम चीज़ होती है। अगर गेंद को स्पिन कर दिया जाए तो वो क्या होता है, जो नियम के अनुसार अगर स्पिन नहीं होती तो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाती हुई एक पर्टिकुलर प्लेस पे गिरती, लेकिन चूंकि वो स्पिन कर रही है तो वो अपने एयर मूवमेंट में ही जो वो हवा में है और पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में जिस ट्रैजेक्टरी में वो जा रही है उसी ट्रैजेक्टरी में हवा में ही फ्लूइड के मोशन में ही वो क्या होगी, वो अपनी जगह से डेविएट हो जाएगी और जिस जगह पे अगर स्पिन नहीं हो रही थी वो गिरती तो उस जगह से वो डेविएट होगी, आगे या पीछे गिरेगी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक लिफ्ट। अब ये होता कैसे है, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम। अब स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम में होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बॉलर जस्ट लाइक हरभजन सिंह, तो हम जानते हैं वो ऑफ स्पिन बॉल फेंकते हैं। अब बॉल एयर में अगर मान लो स्पिन बॉल नहीं है, सीधी गेंद फेंक रहे हैं, तो बॉल के ऊपरी सतह पे भी एयर स्पीड है v1 और बॉल की निचली सतह पर भी। हवा में जब बॉल जा रही है तो जो एयर स्पीड है वो बॉल के ऊपरी सतह पर वो क्या है, v1 है और नीचे भी v1 है। दोनों स्पीड सेम रहेगी। अगर गेंद स्पिन नहीं हो रही है तो जो हवा चल रही है तो हवा के साथ साथ जो बॉल जा रही है तो बॉल के ऊपरी सतह पे भी स्पीड और निचली सतह पर भी स्पीड दोनों सेम रहेगी। लेकिन अगर हम सेम गेंद को स्पिन करा देते हैं, मान लो वो क्लॉकवाइज स्पिन भी हो रही है और स्ट्रेट जा भी रही है, तो क्या हो रहा है, हमारा गेंद एयर के साथ जा रही है तो ऊपर जो है v1 स्पीड लग रही एयर की स्पीड है और नीचे भी v1 स्पीड है। लेकिन
आगे गेंद जाने के साथ साथ एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में आगे की ओर जाने के साथ साथ बॉल क्या हो रही है, स्पिन भी हो रही है, स्पिन हो रही है क्लॉकवाइज। तो ऊपर क्या होगा, एयर ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, एयर, साथ साथ ड्रैग भी होगा। बॉल आगे चलेगी, उसके साथ साथ एयर की स्पीड ऊपर और नीचे रहेगी, साथ ही साथ गेंद चूँकि स्पिन हो रही है तो एयर हमारी ड्रैग होगी। तो ड्रैग होगी तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2। तो वो एयर जो ड्रैग हो रही है उसकी स्पीड हो रही है v2। तो ऊपरी सतह पर बॉल के ऊपरी, मान लेते हैं उसकी स्पीड है v2, तो जो ऊपरी सतह है, चूँकि ऊपर से क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो ऊपरी सतह पर बॉल के स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। और वो जब हवा ड्रैग होगी क्लॉकवाइज, जब हवा क्लॉकवाइज ड्रैग होगी तो बॉल की निचली सतह पर स्पीड क्या हो जाएगी, v1। चूँकि नीचे जो फ्रंट की ओर जा रही है वो स्पीड कितनी, v1, और जो ड्रैग हो रही है तो वो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में वो जाएगी तो नीचे बॉल की निचली सतह पर स्पीड हो जाएगी, निचली सतह पर v1 माइनस v2। तो बॉल की ऊपरी सतह पर स्पीड हो गई v1 प्लस v2, एक एयर स्पीड जो स्ट्रेट जा रही थी बॉल उसके साथ जो जा रही है, और दूसरा एयर ड्रैग हो रही है, तो ऊपर की ओर हो गई v1 प्लस v2 और नीचे हो गया v1 माइनस v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वेयर स्पीड इज़ मोर प्रेशर विल बी लेस। तो बॉल की ऊपरी सतह पर क्या है, स्पीड फ्लूइड की ज़्यादा है, v1 प्लस v2 है, और नीचे क्या है, v1 माइनस v2 है। तो जहाँ जिस सतह पर स्पीड ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपरी सतह पर प्रेशर कम हो जाएगा और निचली सतह पर बॉल के प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब निचली सतह पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो बॉल क्या होगा, अपने पाथ से थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगी। जो बॉल जिस पाथ पे जा रही थी उस पाथ से क्या होगा, थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। तो बॉल जिस प्लेस पे गिरनी थी वहाँ से थोड़ा डेविएट होके आगे गिरेगी। अगर विदाउट स्पिनिंग बॉल फेंकते तो एक पर्टिकुलर पेस पे बॉल गिरती, जहाँ चूँकि ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर दोनों पे स्पीड फ्लूइड की सेम रहती, लेकिन चूँकि हमने गेंद क्या की, स्पिन कर दी। तो जब गेंद स्पिन कर दी तो बॉल की ऊपरी सतह पर जो एयर स्पीड थी v1 प्लस एयर जो ड्रैग हो रही है उसकी स्पीड हो गई v2, और चूँकि क्लॉकवाइज हो रही है तो नीचे की ओर क्या होगा, उल्टी तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जो ड्रैग एयर है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो नीचे स्पीड हो जाएगी v1 माइनस v2। एज वी नो दैट वेयर स्पीड इज़ मोर प्रेशर विल बी लेस। तो ऊपरी सतह पर चूँकि v1 प्लस v2 है और निचली सतह पर v1 माइनस v2 है, तो ऊपरी सतह पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर विल बी लेस, और निचली सतह पर फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी v1 माइनस v2 हो जाने की वजह से, तो प्रेशर विल बी मोर। तो फिर इस वजह से क्या होगा, फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो गेंद क्या होगी, हमारी लिफ्ट हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज डायनामिक लिफ्ट, और बॉल जो है अपने ट्रेजेक्ट्री से डेविएट होकर के जहाँ गिरनी थी उसके आगे गिरेगी। एज यू कैन सी द सेम कॉन्सेप्ट इन दिस डायग्राम। ऊपर की ओर ज़्यादा लाइंस इसलिए हैं कि ऊपर एयर स्पीड ज़्यादा है। इसने विंड को जो ऐसे इसने डायरेक्शन दे रखा है, ऊपर जो लाइनें बनी हुई हैं ऊपर विंड की, देखिए ये ऊपर हो रहा, ऊपर की ओर जा रही है, और ये जो एरो नीचे आ रहा है जो स्पिनिंग बॉल का दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तो एयर सीधे जा रही है और फिर ये एयर ड्रैग हो रही है, तो ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रही है, एयर ड्रैग हो रही है। गेंद सीधे भी जा रही है और गेंद घूम भी रही है। तो नीचे चूँकि प्रेशर कम है तो नीचे इसने लाइंस कम दिखाई हैं। स्लोअर विंड स्पीड हायर प्रेशर, और ऊपर हायर विंड स्पीड लोअर प्रेशर, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल फॉर ए नॉन स्पिनिंग बॉल द स्ट्रीम लाइन्स अराउंड द बॉल मूव रिलेटिव टू द फ्लूइड, हियर फ्लूइड इज एयर, from the symmetry of streamlines it can be inferred that the pressure difference at the points above and below the ball at corresponding point is 0। अगर गेंद जो है स्पिन नहीं कर रही है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे गेंद की ऊपरी सतह और गेंद की निचली सतह पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा
वो 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर गेंद स्पिन नहीं हो रही है तो गेंद की ऊपरी सतह और निचली सतह, चूँकि दोनों जगह स्पीड सेम है, तो प्रेशर विल बी सेम एंड एट बोथ द पार्ट, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, सो द प्रेशर डिफरेंस विल बी 0 as the velocity of the fluid above and below the ball at the corresponding point is the same। चूँकि दोनों ऊपर और निचली सतह पर दोनों पे वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो सेम है, तो प्रेशर डिफरेंस विल बी 0। Thus there is no upward or downward force acting on the ball due to air। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो बॉल जहाँ पे गिरनी थी वहीं पे गिरेगी, ये अपने पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी। अब लेकिन अगर गेंद स्पिन हो रही है, फॉर ए स्पिनिंग बॉल द एयर इज ड्रैग्ड along a spinning ball as it moves। तो अब हवा देखिए ऐसे एरो से इसमें दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर की बॉल है, उसके अंदर एरो क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गेंद घूम रही है, गेंद सीधे भी जा रही है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम भी रही है। इफ़ बॉल मूव्स फॉरवर्ड एयर रिलेटिवली मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर की ओर तो फ्रंट साइड में जाएगी और जब नीचे की ओर आएगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। देयरफॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एयर above the ball is larger than that below the ball। तो ऊपर की साइड पे सतह पे क्या हो जाएगा, स्पीड एयर की ज़्यादा रहेगी और नीचे स्पीड एयर की कम हो जाएगी। द स्ट्रीम लाइन्स दस गेट रेरिफाइड बिलो क्राउडेड अबव द बॉल। ठीक है, तो बॉल के ऊपर क्या है आपको, इसीलिए जो स्ट्रीम लाइन इन्होंने दिखाई है वो क्राउडेड है, वो ज़्यादा संख्या में दिख रही है क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। द डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स above and below the ball results in a pressure difference between the two faces and a net upward force acts on the ball। अब क्या होगा, किसी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे अगर ऊपरी सतह बॉल की और निचली सतह दोनों का प्रेशर डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपरी सतह पर स्पीड एयर की ज़्यादा है और निचली सतह पर स्पीड कम है, तो प्रेशर नीचे की ओर ज़्यादा होगा और प्रेशर ऊपर जो होगा वो कम होगा, तो जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस एंड ए नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल। दिस रिजल्ट इन ए डायनामिक लिफ्ट दैट द बॉल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और इसी को मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। दिस रिजल्ट इज अ डायनामिक लिफ्ट that the ball experience which is termed as the Magnus effect। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। अब इस वजह से क्या होगी, बॉल लिफ्ट हो जाएगी और बॉल चूँकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है तो फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बॉल जो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में चल रही है वो क्या करे होगी, लिफ्ट हो जाएगी और जिस पोजीशन पे उसे गिरना है वहाँ ना गिर करके थोड़ा आगे गिरेगी। ठीक है, अब इसी को मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। तो व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट? द मैग्नस इफेक्ट इज एन इफेक्ट इन विच अ स्पिनिंग बॉल और अ सिलेंडर कर्व्स अवे फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल पाथ ऑफ फ्लाइट। जो मैंने बताया था कि कोई भी बॉल, स्पिनिंग बॉल जो है, जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बना के जा रही है और उसमें क्या होती है, वो लिफ्ट हो जाएगी, अपने उससे डेविएट हो जाएगी, अपने पास से डेविएट हो जाएगी, भटक जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देगी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज मैग्नस इफेक्ट। द मैग्नस इफेक्ट इज़ एन इफेक्ट इन विच अ स्पिनिंग बॉल और अ सिलेंडर कर्व्स अवे फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल पाथ और फ्लाइट। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप की चीज़ या बॉल अपने प्रॉपर पाथ से, कर्व से हट जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज मैग्नस इफेक्ट। तो इसका एप्लीकेशन है डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट होल्ड्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन मैनी फील्ड्स सच एज एरोडायनामिक्स एंड मैनी बॉल स्पोर्ट्स। तो ये डायनेमिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉल वाले गेम है, क्रिकेट हो गया,
इवन स्पिन करते हैं उसमें, टेनिस में भी करते हैं, टेबल टेनिस में भी करते हैं, लॉन टेनिस में भी करते हैं, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई भी गेम हम बॉल वाला खेलते हैं तो उसमें गेंद स्पिन होती है, ठीक। द डायनामिक लिफ्ट इज़ गिवन कंसिडरेशन वाइल डिज़ाइनिंग द रोटर शेप एंड एरोप्लेन्स। अब एयरफॉयल का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, एयरफॉयल का जो ये जो डायग्राम दिया है, तो नीचे का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो कर्व लिए हुए है, वो काफ़ी कुछ उसका जो बना हुआ है वो कर्व शेप में है, और जो नीचे का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेटर है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब इसमें डायनामिक लिफ्ट कैसे होती है पहले मैं समझाता हूँ, फिर इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि अब चूँकि एयरफॉयल का शेप क्या है, नीचे स्ट्रेट है और ऊपर सेम है। अब विंड पास हो रहा है, फ्लूइड पास हो रहा है, इसके थ्रू एयर पास हो रहा है, तो एयर स्पीड क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में भी सेम है और नीचे के डायरेक्शन में भी सेम है अभी शुरू में। और जैसे ही एयर स्पीड इसको पार करेगी तो ऊपर क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा और नीचे कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और एयर हमें क्या है, एयर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पास करेगी तो नीचे के पोर्शन से और ऊपर के पोर्शन से सेम टाइम में उसको पास करेगी। तो ऊपर ज़्यादा एरिया चलना पड़ेगा और नीचे कम एरिया चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, नीचे जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और ऊपर की ओर कर्व्ड लाइन है। तो फ्लूइड को ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एयर को ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा और नीचे कम डिस्टेंस, और सेम टाइम में दोनों पास करेंगे। इसलिए ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस चलना है तो स्पीड एयर की ज़्यादा होगी, और नीचे कम डिस्टेंस चलना है तो नीचे स्पीड कम होगी। तो अब इसमें क्या हो गया, चूँकि सेम टाइम में इस एयरफॉयल को पास करेंगे एयर, अपवर्ड साइड भी एंड डाउनवर्ड साइड भी, तो ऊपर चूँकि एरिया ज़्यादा चलना है तो स्पीड ज़्यादा होगी और नीचे स्पीड कम होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ वी नो दैट वेयर स्पीड इज़ मोर प्रेशर विल बी लेस, एंड वेयर स्पीड इज़ लेस प्रेशर विल बी मोर। तो अब इसमें क्या हो गया, ऊपर के डायरेक्शन में चूँकि स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा नीचे तो फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा और ये एयरफॉयल लिफ्ट कर जाएगा, प्लेन हवा में उड़ जाएगा। तो एज यू कैन सी इन द फिगर अबव shown an aerofoil which is a solid piece shaped to provide an upward dynamic lift when it moves horizontally through the air। जब आपका प्लेन जो है रनवे पे मूव करता है तो हॉरिजेंटली मूव कर रहा होता है, ठीक। वी कैन रिकॉल दैट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन looks like the aerofoil which streamlines around it. When the airfoil moves against the wind, the orientation of the wing relative to flow direction causes the streamlines to crowd together above the wing more than those below it। अब इसने जो streamlines दिखाया है ये एयरफॉयल है, ये क्या होगा, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जब रनवे पे प्लेन दौड़ता है तेज़ी से तो क्या होता है, विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, तो एयरफॉयल के ऊपर और नीचे से क्या होगा, विंड उसको क्रॉस करेगा, ठीक। व्हेन द एयरफॉयल मूव अगेंस्ट द विंड द ओरिएंटेशन ऑफ द विंग रिलेटिव टू फ्लो डायरेक्शन causes the streamlines to crowd together above the wing more than those below it. The flow speed on the top is higher than that below it. Thus an upward force result in dynamic lift of the wings। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा एरिया कवर करना है, ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस एयर को चलना है,
नीचे कम डिस्टेंस एयर को पास करना है तो ऊपर की स्पीड एयर की ज़्यादा होगी। इसीलिए देखिए जो स्ट्रीम लाइन बनी है वो ज़्यादा बनी है, नीचे स्ट्रीम लाइन कम है, तो ऊपर क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और एयरफॉयल में नीचे की ओर विंड स्पीड कम होगी। तो चूँकि नीचे विंड स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर की तरफ एयरफॉयल में प्रेशर कम होगा। तो फिर फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये लिफ्ट कर जाएगा और प्लेन हवा में उड़ जाएगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक लिफ्ट और यू कैन से द मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है डायनामिक, तो वो दो तरीके के हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम एंड एयरफॉयल प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the next topic of this unit, that is ocean thermal energy conversion, in which we will discuss the various types of ocean thermal conversion energy plant, in which we can convert the ocean thermal energy means समुंदर का जो ऊपरी सतह होता है उसका टेम्परेचर जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है और नीचे के जो करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे समुद्र का पानी ठंडा होता है, करीब 5 डिग्री होता है और ऊपरी सतह 30 डिग्री। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।